नमस्ते बच्चों, मैं पूजा शर्मा लियाल पब्लिक स्कूल से आपकी टीचर। क्लास 2 में हमने अभी तक चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पढ़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है नींद। नींद के नाम से ही हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, है ना। हमें क्या है, नींद तो बहुत प्यारी होती है। अभी हम लोग बिल्कुल घर पे हैं, आराम से उठते हैं, आराम से अपने काम करते हैं। लेकिन हमें जब क्लास होती है तो हमें टाइम से उठकर नहा धोकर बहुत अच्छे बच्चों की तरह से तैयार होकर बैठना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस पाठ में हमें नींद के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, तो हम उन्हें आज समझेंगे और सीखेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं। ये चित्र जो आप देख रहे हो, इस चित्र के अंदर हम क्या देख रहे हैं, एक बच्ची है और उसकी मम्मी है। वो क्या कर रही है, उसे उठाने आई है। कुछ बातें हमें जाननी बहुत जरूरी है कि हमें अपने परिवार में, अपने घर में, आपस में अपने परिवार के सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। उनके साथ हमें अपने स्वभाव कैसा रखना चाहिए, प्रेम का स्वभाव रखना चाहिए। अगर छोटे हैं तो उनके साथ प्रेम का स्वभाव, और बड़े बुजुर्ग हैं तो हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। ओके, इस पार्ट में हम ऐसी ही कुछ बातों को सीख पाएंगे। हमें आपसी संवाद, आपस में एक दूसरे से बोलना और प्रेम से प्राप्त होने वाली खुशियों के बारे में जान पाएंगे। फिर इस पाठ में एक दो चीजें और हैं कि हम छोटी ई की मात्रा यानी क पर दो प्रकार की मात्राओं का प्रयोग होता है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जान पाएंगे। जैसे क पर छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा लगाने पर की बनता है। इन सब का प्रयोग हम इसमें अच्छे से जान पाएंगे। फिर हम इसके अंदर क्या जान पाएंगे, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होना भी आवश्यक है। हमें बड़े हैं तो हमें प्यार दुलार करना, हम छोटे हैं तो हमें बड़ों का आदर करना, हमें आपस में अपनापन जैसे गुणों को सीखने के लिए हम इस पाठ में सीख पाएंगे। तो चलिए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको पढ़ूंगी, आप इसको साथ साथ समझते जाएंगे। नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, पीलू ने जोर से कहा और चादर मुंह घुसा लिया। चादर में मुंह घुसा लिया। और पढ़ाई, मम्मी ने पूछा। पीलू नाम की एक बच्ची है, वो क्या कह रही है अपनी माँ से, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और अपना चादर में उसने मुंह घुसा लिया। मम्मी ने कहा और पढ़ाई, वह मैं नींद में कर लूंगी। क्या बोल रही है कि मैं तो उस पढ़ाई को क्या करूंगी, नींद में कर लूंगी। नींद में कैसे, बिस्तर से उसकी पुस्तकें उठाते हुए मम्मी ने कहा। बिस्तर पे ही हम अपनी पुस्तकें बिखेर लेते हैं और वहीं पे पढ़ते रहते हैं। तो मम्मी ने क्या किया, बिस्तर से पुस्तकें उठाते हुए कहा, नींद में कैसे, हो जाती है मुझसे, नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ। आपसे बात भी तो सोते सोते कर रही हूँ, आप क्या सोच रही थी कि मैं जाग रही हूँ। अब वो क्या कह रही है कि आपको लग रहा है कि मैं जाग रही हूँ, मैं तो सो रही हूँ। सोते सोते जब आपसे बात कर रही हूँ तो वैसे ही मैडम ने जो जो पढ़ाया है उन सबको मैं अपने आप पढ़ लूंगी। और होमवर्क, मम्मी ने फिर पूछा, वह भी हो जाएगा, मैंने कॉपी पास रख ली, मैं नींद में कर लूंगी। बड़ा कॉन्फिडेंस पीलू में है। वो कह रही है कि मैं तो काम भी अपना सोते सोते ही कर लूंगी। और खेलोगी कब, वह तो मैं नींद में जाने से पहले खेल लिया था। अब उसने क्या कहा, मम्मी का सवाल भी बड़ा वैसा था कि तुम खेलोगी कब, तो कह रही है मैंने नींद में जाने से पहले खेल तो ली थी। चलो अच्छा है, अब तुम नींद में ही मटर की कचौड़ी भी खा लेना, हाँ खीर भी और आइसक्रीम भी, पर देखो आइसक्रीम थोड़ी जल्दी खाना, टपक गई तो। मम्मी ने कमरे से निकलते निकलते कहा। यहाँ मम्मी का कैसा अंदाज है, एक मजाकिया अंदाज। और उसे कुछ समझाने के लिए माँ ने क्या कहा कि तुम क्या करना, मटर की कचौड़ियां भी नींद में खा लेना, और खीर भी और आइसक्रीम भी। आइसक्रीम थोड़ा जल्दी खा लेना, कहीं नींद में सोती मत रह जाना, वरना वो टपक गई तो। मम्मी आप भी ना, अब सारे काम नींद में ही करवा लोगी, फिर जागने के बाद क्या करूंगी, वैसे भी आइसक्रीम गिर गई तो नींद को ठंड लग जाएगी। ठीक, ठंड नहीं लग जाएगी,
अब यहाँ पर इसने क्या कहा कि वो भी समझ गई कि माँ मुझे क्या कहना चाह रही है, कि नींद हमें इतनी प्यारी होती है, तो नींद की वजह से हम अपना पढ़ाई, अपना सब काम छोड़कर हम क्या करते हैं, नींद की तरफ जाना चाहते हैं। हम खेल तो लिए, लेकिन हम बाकी सारे काम का क्या करेंगे, बिस्तर में ही पड़े पड़े कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर पिलू ने भी क्या कहा कि माँ मैं नींद में सब कुछ काम करवा लूंगी, तो जागने के बाद क्या करूंगी, और फिर आइसक्रीम मेरे पे गिर गई तो फिर नींद को भी क्या हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। वो समझ चुकी थी, इसलिए मम्मी का जवाब उसने भी वैसे ही दिया। इसमें कुछ शब्द हैं, देखें, पुस्तकें यानी किताबें, ठंड यानी सर्दी। तो इस छोटी सी कहानी के द्वारा, इन दोनों माँ और बेटी के वार्तालाप के द्वारा हमने क्या समझा कि हमें अपना कोई भी काम कैसे करना चाहिए, मन लगाकर और समय पर करना चाहिए। नींद के समय नींद, पढ़ाई के समय पढ़ाई, और खाने के समय खाना, और खेलने के समय खाना। इसे खेलना, इसीलिए हमें क्या है, माँ ने हमें समझाया, इसमें पीलू को माँ ने समझाया कि हमें किस तरह से अपना समय करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ में। ओके बच्चों, मुझे लगता है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इस पार्ट का पूरा अभ्यास। ओके, बाय बाय बेटा।